वेलकम बैक दोस्तों। कुंग फू पैंडा का पार्ट 1 हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें दिखाया गया था कि पू को कैसे एक ड्रैगन वॉरियर अनाउंस किया गया और फिर पू ने खुद को एक वॉरियर साबित भी किया, घाटी के लोगों की मदद की और उन्हें टाइलॉन से बचाया। आज हम आपके लिए लाए हैं कुंग फू पैंडा का पार्ट 2, जिसमें पू इस तलाश में था कि वो कहाँ से आया है, जहाँ पू को अपने पास्ट की कुछ बातें एक निशान से याद आने लगती हैं। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग और फन से भरपूर मूवी की तरफ। अब मूवी स्टार्ट होती है। इधर एक स्टोरी बताई जाती है एक अरसा पहले चाइना के सिटी गोंगमेन की, जहाँ पर पीकॉक एक राजा था। इस किंगडम के लोग बहुत खुशहाल थे। फिर इधर फायरवर्क्स इजाद किए गए जो कि पीसफुल यूज करने के लिए इन्वेंट किए गए थे। इन फायरवर्क्स को सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन गड़बड़ तो इस वक्त शुरू हुई जब यहाँ के राजा के बेटे शेन ने ये देखा कि फायरवर्क का ब्लैक पाउडर वो अपने हथियारों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तब शेन ने फायरवर्क का इस्तेमाल वेपन में करना शुरू कर दिया, जिससे शेन के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। अब शेन के पेरेंट्स ने सूटसेयर को बुलाया, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती थी। सूटसेयर ने बताया कि अगर शेन ये सब करता रहा और गलत रास्ते पर चलता रहा तो फिर इसका रास्ता एक दिन ब्लैक व्हाइट वॉरियर रोकेगा। ये प्रिडिक्शन चैन भी छुपकर सुन रहा था। चैन चुपके से निकल जाता है और पैंडा की पूरी बस्ती को मार देता है। चैन का इरादा था कि जब ये सब पैंडा को मार देगा तो कोई बचेगा ही नहीं जो उसको मार सके। चैन इसके बाद वापस महल में आता है, लेकिन चैन के पेरेंट्स को इस भयानक वाकये का मालूम पड़ चुका था। चैन ने पैंडा की पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया था। चैन के पेरेंट्स उससे सख्त नाराज थे। वो चैन को महल से और अपने किंगडम से निकल जाने का कहते हैं। चैन बहुत तकब्बुर से ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि वो एक दिन जरूर वापस लौटेगा और फिर पूरा चीन उसके सामने झुकेगा। इसके साथ अब प्रेजेंट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेन के सिपाही एक बहुत खतरनाक हथियार बना रहे थे और इस वेपन की तैयारी के लिए शेन के सिपाही घाटियों से मेटल इकट्ठा कर रहे थे। अब इधर दिखाया जाता है कि पू अपने बेस्ट फायर फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश था और पू ने शर्त लगा रखी थी कि वो सबसे ज्यादा डंपलिंग अपने मुंह में भर सकता है, जिसके लिए स्नेक और मंकी इसे चीयर अप कर रहे थे। इधर ही उसे मास्टर शिफू का बुलावा आ जाता है। पू सब कुछ छोड़कर वाटरफॉल के इस केव में आ जाता है, जहाँ बेहद खामोशी थी। मास्टर शिफू भी इधर बैठे हुए थे और कुंफू की नई तकनीक को आजमा रहे थे। वो पू से कहते हैं कि तुम्हें कुंफू के फाइनल स्टेज के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और वो है इनर पीस। इसकी प्रैक्टिस मास्टर शिफू ने साल की, तब जाके वो कुंफू के इस फाइनल स्टेज यानी कि इनर पीस को हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोर हो गया था। वो मास्टर शिफू की बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी एक सायरन बजता है, जो कि इस वक्त बजाया जाता है जब घाटी पर हमला होता है। वो खुशी खुशी वहाँ से जान छुड़वा कर निकल जाता है कि अब मैं ड्रैगन वॉरियर हूँ और मेरा काम घाटी के लोगों की हिफाजत करना है। दूसरी तरफ घाटी पर शेन के सिपाहियों ने अटैक कर दिया था। वो घाटी से मेटल चुरा रहे थे। इस मेटल को शेन के सिपाहियों ने वेपन बनाने में यूज करना था। तभी इधर वो और उसके फ्रेंड्स यानी कि 5 वॉरियर्स भी आ जाते हैं और शेन के सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। इन सब में लड़ाई जारी थी कि शेन का एक सिपाही पू को मारने उसकी तरफ आता है। सिपाही के यूनिफॉर्म पर एक खास लोगो बना हुआ था, जिसको देखकर पू का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। पू को अपनी माँ नजर आती है और बस्ती में जलती आग। इसके साथ वो लोगो भी फ्लैशबैक पर नजर आया, लेकिन अब तक वो सिपाही पू की गायब दिमागी की वजह से उस तक आ गया था और पू पर हथौड़े से वार भी कर चुका था। पू दूर जा गिरता है और अब उसका दिमाग भी प्रेजेंट में आ चुका था। पू के साथ टाइग्रेस उसकी गायब दिमागी की वजह भी पूछती है, लेकिन पू खामोश हो जाता है। इस अरसे में शेन के सिपाही सारा मेटल चुरा कर भाग चुके थे। अब इधर पू के दिमाग में बात अब तक खटक रही थी कि वो कहाँ से आया है। यही क्वेश्चन वो अपने फादर से पूछता है कि क्या आप मेरे फादर हैं। पू के फादर यानी मिस्टर पिंक खामोश हो जाते हैं और फिर धीरे से कहते हैं कि अब वक्त है तुम्हें सच्चाई बताने का। सच तो ये है कि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ। बहुत पहले जब मैं अपने नूडल्स के लिए वेजीज लेने गया था तो देखा कि एक छोटा क्यूट सा पैंडा वेजीज की बास्केट में बैठा खा रहा था। मुझे लगा कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा कि कोई तुम्हें लेने आए, मगर कोई नहीं आया। फिर तुम्हें अपने साथ ले आया और अपना बेटा बना लिया। यही तुम्हारी कहानी है। वो कहता है कि ये तो इनकम्प्लीट है, मैं कहाँ से आया हूँ और इस वक्त में मुझे कौन छोड़कर गया था। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है, जो कि अब गोंगमेन वापस आया था और अपने महल आता है, लेकिन यहाँ बहुत से ग्रेट कुंफू मास्टर्स उसको रोकने के लिए खड़े थे। शेन उन सब से लड़ने लगा है और फिर आखिर में अपना खतरनाक वेपन निकालकर चला देता है, जिससे वो मास्टर जान की बाजी हार जाते हैं। अब इधर मास्टर शिफू को दिखाया जाता है, जो कि पू के साथ उनके 5 वॉरियर से कह रहे थे कि इन्हें गोंगमेन सिटी जाना है, क्योंकि शेन वहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म कर रहा है। गोंगमेन के लोग खतरे में हैं। पू और उसके साथ गोंगमेन सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे। अब इधर पू के फादर भी उसके लिए सख्त परेशान थे। वो उसके सामान में बहुत सारी खाने की चीजें डाल देते हैं। पू के बचपन की फोटोज भी साथ रखते हैं, क्योंकि पहली बार उनसे दूर इतने लंबे अरसे के लिए पू सफर पर जा रहा था। अब पू और 5 वॉरियर्स खतरनाक आंधी, तूफान और बर्फबारी में सफर करते आखिरकार गोंगमेन सिटी के पास पहुंच चुके थे। रात भी सारे सो रहे थे तो पू को एक अजीब सा ख्वाब आता है। पू इससे डर कर उठ जाता है। यहाँ करीब ही टाइग्रेस भी बैठी थी। टाइग्रेस भी नींद ना आने की वजह से यहाँ बाहर आ बैठी। वो पू से पूछती है कि तुम डरे क्यों। पू उसको बताता है कि उसने ख्वाब में अपनी मदर को देखा, साथ
साथ ही वो बताता है कि वो मिस्टर पिंक का असल बेटा नहीं है और पू अपने पास्ट को लेकर बहुत परेशान है। अब बाकी वो सब जाग गए थे और वो मिलकर प्लानिंग करने लगे हैं कि शैन का पावरफुल हथियार क्या हो सकता है और उसको कैसे हराया जाए। दूसरी तरफ शैन अपने महल पर कब्जा कर चुका था। वो अपनी पुरानी सूटसेयर को बुलाता है और पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे फ्यूचर में क्या दिखा है। सूटसेयर अब भी फ्यूचर देखकर कहती है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर तुमने अपना रास्ता ना बदला तो एक ब्लैक एंड व्हाइट वॉरियर ही तुमको खत्म करेगा। शैन उससे कहता है कि पागल बुढ़िया, मैंने सब पैंडास को खत्म कर दिया है, उस नस्ल में कोई नहीं बचा। अब इधर पू और उसके साथी वॉरियर चोरी छुपे सिटी में एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि सिटी तो शैन के सिपाहियों से भरा पड़ा है। लोगों से ज्यादा तादाद में तो शैन के सिपाही हैं। अब पू कहता है कि हमें चोरी छुपे इन सिपाहियों से बचते हुए जाना होगा, लेकिन जिस तरह पू छुप रहा था इससे बेहतर था कि वो सीधा चले जाते। अब पू को लेकर वो एक ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में छिपे हुए गुजर रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि पू जहाँ पर हो इससे कुछ गलत ना हो। लेकिन अब सिपाहियों को इस ड्रैगन के कॉस्ट्यूम पर शक हो गया था। पू और उसके साथी उन सिपाहियों को कॉस्ट्यूम में लेकर मारते पीटते और बाहर फेंक देते। इस तरह वो लोग अब जेल तक आ गए थे। इस जेल में इन्हें गॉन्गमैन के 2 ग्रेट वॉरियर मिलते हैं। पू जेल को तोड़कर उनको बाहर निकालता है, लेकिन वो वापस से जेल में चले जाते हैं। पू उनसे पूछता है कि क्यों नहीं हमारे साथ चल रहे, हम मिलकर शैन का मुकाबला करेंगे। और मास्टर क्रॉक कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ चल लें फिर भी कोई फायदा नहीं। शैन के पास इस कदर खतरनाक वेपन है कि वो पूरा सिटी बर्बाद कर देगा। इस डायलॉग के दौरान एक सिपाही आ जाता है और उन सबको यहाँ देख लेता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो वापस मुड़कर तेजी से भागने लगता है। पू और बाकी वॉरियर उसका पीछा करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो शैन को जाकर इत्तला कर देगा तो सब सिपाहियों ने पर एक साथ हमला कर देना था। लेकिन इस सिपाही का पीछा करते हुए वो एक मैदान तक आ गए थे और अब वो वुल्फ के इस पूरे लश्कर के दरमियान थे। पू और उसके साथी लड़ने की बजाय सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि पू शैन के सामने जाना चाहता था। दूसरी तरफ शैन को इत्तला मिल चुकी थी कि सिपाहियों ने एक पैंडा पकड़ा है। शैन भी घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि मुझे खत्म करने वाला ये पैंडा कैसा वॉरियर होगा। शैन पू से लड़ने की तैयारी करता है। अब इधर शैन के सिपाही पू और उसके साथियों को उसके पास लेकर आते हैं। शैन उसको देखकर हंसता है और कहता है कि ये है वो वॉरियर जिसने मुझे खत्म करना था। शैन अपने सिपाहियों को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब तक पू और उसके साथी हाथ पर लगे लॉक को खोल चुके थे। पू और उसके बाकी साथी भी आजाद हो चुके थे। अब वो जमकर सिपाहियों की पिटाई करते हैं और आखिर सामने रखा शैन का वो खतरनाक वेपन तोड़ देते हैं। अब शैन की बारी थी। जब पू शैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो शैन अपने पंख खोल देता है। अब इस पर लगे रेड स्पॉट की वजह से पू चौंक जाता है और उसके सामने कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर शैन उस बिल्डिंग से भाग निकलता है और करीब ही एक बिल्डिंग में घुसकर वेपन से फायर करता है। शैन अब जिस बिल्डिंग में गया था उसमें बेशुमार वेपन रखे थे, जिसमें एक पू ने अभी तोड़ा था। अब ये बिल्डिंग टूट रही थी जिसमें पू और उसके साथी थे, लेकिन पू और बाकी सब किसी तरह बचते बचाते इस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और अपनी जान बचाकर वापस जेल आते हैं। पू के साथी उसकी खबर लेते हैं कि तुमने लापरवाही की, जिसकी वजह से शैन तुम्हारे हाथों से भाग निकला। तुम्हारा ध्यान किधर है? पू बताता है कि शैन के उस मार्क की वजह से मेरा पास्ट याद आया। शैन का कोई तो लिंक बनता है मेरे पास से। इधर टाइग्रस और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि अब की बार उस बिल्डिंग में हम जाएंगे और उसको तबाह करेंगे जिसमें शैन ने अपने वेपन्स रखे थे। तब तक वो यहीं रहेगा। दूसरी तरफ शैन ने जोरों शोर से वेपन बनाने का काम स्टार्ट किया हुआ था। टाइग्रस इधर सिपाहियों का ध्यान भटकाती है। मिंटस और मंकी इस बिल्डिंग में बड़ा ब्लास्ट करने वाले थे। दूसरी तरफ पू इस बिल्डिंग में शैन के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा मेरे पास्ट से क्या लेना देना। शैन उसकी बातों का जवाब दिए बगैर उसको चकमा दे रहा था और पू को अपने पीछे ट्रैप पर लगा रहा था। वो पू पर अटैक भी करने लगा था। शैन उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते थे जब भी तुम्हें उस बास्केट में छोड़ा है। ये बात पू को बहुत हर्ट करती है। शैन अब पू को ऐसी जगह फंसा देता है जहाँ से पिघलता हुआ मेटल उसकी जान ले सका था, लेकिन पू इस जगह से भी बच जाता है और फिर से शैन के पीछे आता है। अब शैन उससे बहुत तंग आ गया था। दूसरी तरफ बेस्ट फायर भी इस बिल्डिंग में बॉम्ब रख चुके थे, लेकिन पू को इस बिल्डिंग में शैन के साथ लड़ता देखकर बहुत हैरान होते हैं और इस बॉम्ब को वापस से फ्यूज कर देते हैं। अब इधर शैन अपना वही खतरनाक हथियार निकालता है और पू पर इस वेपन से अटैक करता है। टाइग्रस उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक आग का गोला पू को हिट करता हुआ उसे साथ उड़ा ले जाता है। पू उड़ता हुआ घाटियों के उस पार पानी में जा गिरता है। पू के फ्रेंड्स समझते हैं कि वो मर गया है और शिफू जो कि इस वक्त पैलेस में थे एकदम से कमजोर महसूस करते हैं। पू जो कि पानी में गिरा था वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो मुसलसल पानी में बहता जा रहा था। अब इधर शैन की वही सूटसेयर उसकी जान बचाती है और पू का इलाज करती है। ये वही थी जिसने प्रिडिक्शन की थी शैन की कि अगर शैन इसी रास्ते पर चलता रहा तो एक पैंडा के हाथों मारा जाएगा। पू को जब होश आता है तो वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है। सूटसेयर कहती है क्या तुम उस जगह को नहीं पहचानते? अपने दिमाग पर जोर लगाओ और सोचो। पू बाहर निकलकर उस जगह को देखने लगता है। अब उसे याद आने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सब पैंडा को अटैक किया गया था। शैन के भेड़ियों ने जब उन पर अटैक किया तो इसकी माँ
ने पू को दूर एक बॉक्स में डाल दिया और भेड़ियों को अपने पीछे लगा लिया। इस तरह पैंडा की जान बचाई। पू को ये सब याद आ गया था। अब वो ठान चुका था कि वो शेन को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। इसी जगह पर पू अपने इनर पीस के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जिससे वो अपने इनर पीस हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ शेन एक बहुत बड़ी बोट पर सवार था और इसके आसपास भी काफी सारी बोट्स थी। इन बोट्स में शेन ने अपने वेपन्स भी रखे हुए थे। वो पूरे चाइना पर हमला करने जा रहा था क्योंकि इसे पूरा चीन चाहिए था। पू के साथी फ्रेंड्स को शेन ने पकड़ रखा था। अब पू एक धमाकेदार एंट्री करता है जिससे शेन को बेवकूफ और बहुत ही बुद्धू लगता है। वो एक बड़े और ऊंचे रूफ पर था। वो शेन को आवाज देता है और उसे कहता है कि हिम्मत है तो मुझ पर अटैक करो। सब भेड़िया की तरफ भागने लगते हैं, साथ ही उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इसी तीर से पू अपने फ्रेंड्स को आजाद करता है। अब वो सब लोग मिलकर शेन की बोट पर हमला कर देते हैं। मास्टर शिफू भी पू और उसके साथियों पर खतरे को महसूस कर चुके थे, तो वो मास्टर क्रॉक और मास्टर ऑक्स को साथ ले आए थे। शेन के सिपाहियों और पू के साथियों में जोर की फाइट होने लगी है, लेकिन इधर भी शेन अपने सिपाहियों को हारता देकर अपना वेपन चला देता है, जिसकी जद में टाइग्रस और पू आ जाते हैं। शेन अब तक उस तंग रास्ते से बाहर निकलकर एक तरतीब से अपनी बोट्स लगा चुका था। पू उसके सामने पानी में गिरा हुआ था। शेन उस पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन अब की बार पू अपने इनर पीस की वजह से आके उस गोले को अपने हाथों में पकड़कर घुमाता हुआ पानी में गिरा देता है। ये देखकर सब के साथ साथ शेन भी बहुत हैरान रह जाता है। अब वो गुस्से से अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे पू बड़ी आसानी से पानी में गिरा देता है। शेन का गुस्से के मारे बुरा हाल था। अब इधर पू आग के इन गोलों को बड़ी महारत से घुमाता और बोट की तरफ फेंक रहा था और एक एक करते शेन की सारी बोट्स तबाह हो रही थी। अब आखिर में एक आग का गोला वो शेन की बोट की तरफ भी फेंकता है, जिससे शेन की वो बोट का हद से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। इसके बाद शेन के सारे वेपन ऑलमोस्ट तबाह हो चुके थे। ये देखकर शेन खुद पू से लड़ने का फैसला करता है। शेन बहुत महारत से पू पर अटैक करने लगता है। पू बस खुद को इन हमलों से बचा रहा था। अब आखिरकार एक ऐसा वार जो शेन ने पू पर किया था वो उसी पर उल्टा पड़ जाता है। शेन के इस वार से बोट का एक बड़ा और मजबूत टुकड़ा उस पर टूटकर गिर जाता है, जिससे शेन मारा जाता है। अब पूरी बोट भी टूटकर पानी में जा गिरती है। वो इस तरह पूरी चाइना को बचा लेता है। पू के फ्रेंड्स बहुत खुश थे। मास्टर शिफू इधर पू को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि जो टेक्निक इतने सालों की प्रैक्टिस से मैंने सीखी वो तुमने चंद प्रैक्टिस में ही कर ली। इसके बाद मास्टर शिफू पू और उसके साथी वापस घाटी आ गए थे। पू मिस्टर पिंक के पास वापस आ जाता है और कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने अपने असल मदर और फादर का पता लगा लिया है, लेकिन इस सब के बाद भी मुझे लगा कि मेरे असल फादर तो आप हैं। पू अपने फादर को गले लगा लेता है, जिससे मिस्टर पिंक बहुत खुश थे। लास्ट में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है कि घाटियों में बहुत दूर एक छुपे हुए गार के पास बहुत पुरअमन और सुकून से रह रहे हैं। इनमें से एक पैंडा को पता चल गया था कि पू अभी भी जिंदा है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं लेकर आऊंगी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पू को पता चलेगा कि उसके फादर जिंदा हैं। तो अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।